हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास बाबू साक्य आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम जीके का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं जहां पर भी जीके पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। तो पिछली वीडियो में हमने आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछा था, जिसका आप कई लोगों ने सही जवाब दिया है। प्रश्न था हमारा, सम्राट अशोक मौर्य के पिता का क्या नाम था? तो उसका सही आंसर है, सम्राट अशोक मौर्य के पिता का नाम बिंदुसार था। तो दोस्तों, वीडियो आज की हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? रेलवे 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, यहाँ मिस्टेक हो गई है लिखने में, दादा भाई नेरोजी यहाँ पे लिखा जाएगा, दादा भाई नेरोजी, और WC बनर्जी और बरुद्दीन तैयब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी के पूरे नाम की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है, जो भारतीय बैरिस्टर एवं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे इसके A.O. ह्यूम, यहाँ पे दादा नहीं होगा, ये A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और इनका जन्म इंग्लैंड में 1829 ईस्वी में हुआ था। यह भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे। A.O. ह्यूम एक महान पक्षी वैज्ञानिक भी थे। इन्हें पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा बरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी प्रतिद्वंदी पार्टी की बात करें बीजेपी है, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। और बीजेपी की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। तो इसका सही आंसर था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है इसके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, C अशोक और D हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। UPP 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एकमात्र ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने भारत के सबसे बड़े भूभाग, जिसके नज़दीकी नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इतने बड़े भूभाग पर शासन किया था। और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का प्रमुख राजा था, जो 16 वर्ष की अवस्था में राजा बना था। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो ऑप्शन है इसके उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और वाराणसी। तो कुंभ मेला की बात करें तो 4 स्थानों पर लगता है पूरे भारत में। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, इलाहाबाद में संगम यानी कि गंगा और यमुना के संगम पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो इसका सही विकल्प हो जाए कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है?
वाराणसी में नहीं लगता है। कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, यानी जनवरी माह में 14 जनवरी को प्रारंभ होता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? यूपी लेखपाल 2015 में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर और डी लाला लाजपत राय। तो अवध कृषक के आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। मई 1920 में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में लगभग 500 किसानों ने 110 किलोमीटर पैदल चलकर पैदल मार्च निकाला था। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को आप सब लोग जानते ही हैं। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं। लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, जिसमें इन्हें गंभीर चोटें आई थीं। तो अवध कृषक के आंदोलन की बात करें कि प्रमुख नेता थे बाबा रामचंद्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य के होगा यहाँ पे। मौर्य के किस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, एक के अलावा? यानी कौन सा नाम है जिसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सलाहकार को सभी नाम से जाना जाता है? वीडियो 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को आप सब लोग जानते ही होंगे, चाणक्य हैं। और चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त शर्मा है और जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नाम ऐसा है जो कि समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो समुद्रगुप्त ही होगा। समुद्रगुप्त को अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और चाणक्य के ये 3 नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त शर्मा और कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य की बात की जाए तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं जो राजनीति से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश की राजधानी थी या बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो इसका सही विकल्प हो जाए, सही आंसर होगा कपिलवस्तु। बुद्ध वंश के राजा यानी कि प्रमुख राजा हुए थे वो भगवान गौतम बुद्ध के पिता राजा सिद्धोधन थे। और बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुख्यतः गौतम गोत्र के क्षत्रिय बताए गए हैं। शाक्यवंशी लोगों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जब विरूधक ने कपिलवस्तु के अधिकांश शाक्यों को मार दिया था तो कुछ लोग वहाँ से आकर बिहार में बस गए थे, वहाँ से ही शाक्य उधर उधर फैले हैं। कपिलवस्तु की बात करें तो वर्तमान में ये नेपाल में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन है इसके राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी है मित्रा का राजवंश, सी है पाल वंश और डी सोलंकी वंश। तो अनिलवाड़ की बात करें, अनिलवाड़ सोलंकी वंश की राजधानी थी। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था और इसकी वंश की राजधानी मणिकर थी। और पाल वंश की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? इसका सही ऑप्शन है सोलंकी वंश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कुमार संभव की रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए है इसका कालिदास, बी विशाखदत्त, सी तुलसीदास और डी अश्वघोष। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव की रचयिता हैं महाकवि कालिदास। और संस्कृत के ये महाकवि हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर विशाखदत्त की बात करें, विशाखदत्त भी संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस है। और दूसरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम है। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी और इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अश्वघोष की बात करें, अश्वघोष
संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने बुद्धचरित महाकाव्य की रचना की थी। बुद्धचरित महाकाव्य में तथागत गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र वर्णित है। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है इसका एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, बी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वर्ष 1907 में बंगाल के महाधिवक्ता नियुक्त हुए तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। एम के गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे या कौन हैं? तो ऑप्शन ए है इसका किसानी मोहन गांगुली, बी है पंडित राम अवतार शर्मा, सी है वल्लभाचार्य और डी है टी.एस. सरस्वती अम्मा। तो महाभारत का प्रथम बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले किसानी मोहन गांगुली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किसानी मोहन गांगुली थे। उन्होंने 1883 और 1896 के बीच अंग्रेजी गद्य में अनुवाद किया था। उनके अनुवाद को कृष्ण द्वैपायन व्यास का महाभारत कहा जाता है। तो दोस्तों आज के थे हमारे टॉप 10 प्रश्न जो आप लोगों ने देखे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करें। यदि आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रोज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन आप सब लोगों से पूछते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।